हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए इस जंप सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। और इसमें जो स्लीव्स का डिज़ाइन बना है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देगा। और ये डिज़ाइन मैंने आपको बड़े साइज़ में भी बनाना बताया है। उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। ड्रेस के लिए मेरे पास 1 मीटर क्रेप फैब्रिक है। इसमें पहले टॉप पार्ट तैयार करेंगे। टॉप पार्ट में फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए कपड़े को एक साइड से कट किया और इसे सेंटर से फोल्ड करें। इस साइज में टॉप की लेंथ लेंगे 12 इंच और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है। इसकी टोटल लेंथ है 13 इंच। आर्म होल लेंथ के लिए 4.25 इंच लेंगे। शोल्डर की वेट लेंगे 4.5 इंच। बेबी की चेस्ट का साइज है इसमें 22 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच। हाफ इंच की लूजिंग देंगे और हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए तो सेंटर से 6.5 इंच लेंगे। नीचे तक इसे बराबर ही लें। नेक की विड्थ रखें 2.25 इंच। नेक की डेप्थ लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से राउंड शेप दें। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। अब सेम निशान पर कटिंग करें। अब इसका बैक पार्ट कट करें। बैक पार्ट के लिए कपड़े की 2 लेयर लें। सेंटर पे जिप लगाएंगे तो उसके लिए हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस निशान के बराबर से फ्रंट पार्ट को प्लेस करें। साइड से सेम निशान पर कटिंग करें। अब फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और यहाँ पर स्मॉल कट लगाएं। इन दोनों पार्ट में साइड में ओवरलॉक करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन नहीं है तो आप इसमें साइड से कपड़े को फोल्ड करें। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखें। शोल्डर को हाफ इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। अब फ्रंट पार्ट की विड्थ मेजर करें। इसकी टोटल विड्थ है 13 इंच। इसी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। शॉर्ट्स में फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे तो उसके लिए देखिए 4 लेयर ली हैं कपड़े की। इस साइज में जंपसूट की फुल लेंथ रखेंगे 22 इंच। टॉप लेंथ रखी है 12 इंच की, तो शॉर्ट से हमें 10 इंच लेंथ चाहिए। इसको शॉर्ट्स के साथ अटैच करेंगे तो ऊपर से हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है। तो यहाँ तक पहले लेंथ ली है 10.5 इंच और नीचे से मैंने 2.5 इंच लेंथ एक्स्ट्रा ली है, जिससे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अगर बाद में हमें शॉर्ट्स की लेंथ बढ़ानी हो तो हमारे पास 2.5 इंच लेंथ एक्स्ट्रा है। क्रॉच लेंथ के लिए 8.5 इंच लेंगे। फ्रंट पार्ट की विड्थ मेजर करी थी हमने 13 इंच, जिसका हाफ हुआ 6.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे तो यहाँ से विड्थ लेंगे 7 इंच और 1 इंच मार्जिन प्लेट के लिए ऐड करेंगे तो टोटल विड्थ लेंगे 8 इंच। यहाँ से आगे के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर फैब्रिक है मेरा। यहाँ से पीछे के लिए हाफ इंच पे निशान लगाएं। इस निशान को यहाँ तक मिलाएं और इस निशान को यहाँ से यहाँ पर हल्की सी गोलाई दें।
अब बिल्कुल सेम निशान पर कटिंग करें। यहाँ पर एक कट लगाएं। यहाँ से इसकी टोटल विड्थ है 8 इंच, इसका सेंटर हुआ 4 इंच। यहाँ पर एक निशान लगाया और यहाँ पर एक कट लगाएं। ऊपर से 3 इंच की लेंथ तक प्लेट डालेंगे। एक लेयर को इस तरह से फोल्ड करें सेंटर से, और जैसे हम ब्लाउज में प्लेट बनाते हैं सेम ऐसे ही इसमें ½ इंच की विड्थ लेते हुए प्लेट बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेम इसी तरह चारों लेयर में प्लेट बनाएंगे। अब इसमें से सिर्फ 2 लेयर लें। क्रॉच लेंथ पर ½ इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। इसमें ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाएं। इसमें सिर्फ यहाँ तक क्रॉच लेंथ अटैच करें। देखिए इतना मार्जिन अटैच कर लिया, और यहाँ से ये वाला मार्जिन खुला रखा है क्योंकि यहाँ तक हम जिप अटैच करेंगे। इस वाले पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच करें। देखिए यहाँ से मैंने टॉप का बैक पार्ट बिल्कुल बराबर रखा है। शॉर्ट को इसके ऊपर उल्टा रखें। और यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। अब शॉर्ट के दूसरे पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप को नीचे सीधा रखें, शॉर्ट को इसके ऊपर उल्टा रखें और यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। अब शॉर्ट में हमने जितना मार्जिन लिया था, यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है, तो यहाँ तक कपड़ा पहले फोल्ड करें, फिर इस कट से अंदर के लिए फोल्ड कर दें। इस तरह बराबर फोल्ड करके बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएं। देखिए इस तरह से चारों पार्ट्स में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से इसमें सिलाई लगा दी ½ इंच का मार्जिन लेके, और दोनों तरफ सिलाई को लॉक भी करें। अब बैक साइड में हमने जो ये मार्जिन खुला रखा है, यहाँ पर हम सेम कलर की कंसील्ड जिप अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जिप भी अटैच कर दी है और नेकलाइन को भी फोल्ड कर लिया है। नेकलाइन फोल्ड करने के लिए और जिप कैसे अटैच करते हैं ये सीखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए कपड़े की 2 लेयर लें, सेंटर से फोल्ड करें। स्लीव्स की लेंथ लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करें, तो यहाँ से टोटल लेंथ लेंगे 7 इंच। और इस निशान से ऊपर के लिए 4.5 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से नीचे के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएं। आर्म होल की लेंथ ली थी 4.25 इंच, तो यहाँ से भी विड्थ 4.25 इंच लें। यहाँ से यहाँ तक गोलाई दें। नीचे से विड्थ रखेंगे 4.5 इंच। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ रही है 5.5 इंच, इसका हाफ हुआ 3.25 इंच। यहाँ से 3.25 इंच लें। अब देखिए इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ तक मिला दिया है। जब हम कटिंग करेंगे तो इस वाले निशान पे करें।
इस निशान से ये वाली लेंथ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर एक कट लगाएं। दोनों स्लीव में से एक स्लीव को लें। अब देखिए स्लीव्स में हमने ये वाले जो कट लगाए हैं यहाँ से इस तरह प्लेट बनाएंगे। ये वाली प्लेट हमें बहुत नॉर्मल सा मार्जिन लेते हुए बनानी है। देखिए सिर्फ इतना सा, और पिन से सेट कर दें। सेंटर के बराबर से प्लेट बनाएं जैसी हमने पहले बनाई। अब बिल्कुल इसी तरह इस तरफ से भी प्लेट बनाएं। ये जो कट लगा हुआ है यहाँ से देखिए इस तरह बिल्कुल बराबर बनाएं। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें। टॉप को लें और साइड से बराबर मिलाएं। अटैच करने से पहले साइड से बराबर मिलाते हुए मेजर करें जिससे बिल्कुल इसी के बराबर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल मेरा बराबर मिल रहा है। अगर आपकी स्लीव्स छोटी या बड़ी होती है तो आप इन प्लेट्स में ये वाले मार्जिन को कम या ज़्यादा करते हुए इसके बराबर करें। आर्म होल के इस तरह से फैलाएं और स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखें। साइड से बराबर मिलाते हुए स्लीव को अटैच करें जैसे हम नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं, सेम वैसे ही। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसमें स्लीव अटैच करें। नीचे से 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना मार्जिन लेके कपड़े को फोल्ड भी कर लें। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव बनाएंगे। अब इसे उल्टा करें। दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेके अटैच करें और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें। अब ये जंपसूट पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें हम एक छोटा सा DIY करेंगे जिससे वेस्ट पर जंपसूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके लिए आप इतनी चौड़ी 2 इलास्टिक लें। इसकी लेंथ लगभग 3 इंच है। इस इलास्टिक को बराबर से मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ खींचते हुए वेस्ट के साइड में अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह इलास्टिक को दोनों तरफ अटैच कर दिया है जिससे इसकी फिटिंग और भी अच्छी आएगी। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इसे पहनने के बाद सेम लुक ऐसा ही आएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।